नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिप्लोमेटिक फ्रंटलाइन पर। आज हम बात करेंगे भारत के कई हिस्सों में हुए हिंसक और उग्र प्रदर्शनों की, खासकर 2 दिन पहले लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन की, जिसने पूरे देश को हिला दिया। साथ ही हम बात करेंगे उन बाहरी ताकतों की जो भारत की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता को खत्म करना चाहते हैं और कैसे वो भारत में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहते हैं और कौन सी आंतरिक शक्तियों इन बाहरी शक्तियों की मदद कर रहे हैं भारत को अस्थिर करने में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता होगा, हाल ही में भारत के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। कई जगह पर लोग सड़कों पर उतरकर सरकार और प्रशासन का विरोध कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ा और उग्र प्रदर्शन हुआ भारत के सबसे शांतिपूर्ण इलाकों में से एक, लद्दाख में। जैसे कि आप जानते हैं, लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और अब लद्दाख के लोग पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे और उनकी यह भी मांग है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। आपको बता दें कि जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तब एक समस्या ये आई कि जहां ट्राइबल लोग रहते हैं वहां उनके खुद के नियम चलते हैं और वो हमारे संविधान के नियम नहीं मान सकते। इसलिए 6ठी अनुसूची में ये नियम शामिल किया गया कि नॉर्थ ईस्ट के जिन इलाकों में 90% से ज्यादा आदिवासी आबादी है वहां उन लोगों को ट्राइबल रूल इम्प्लीमेंट करने दिया जाएगा। मगर अब जब लद्दाख के लोग 6ठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं तो हमें समझना होगा कि लद्दाख में 90% से ज्यादा आदिवासी आबादी है, मगर लद्दाख नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं आता। इसलिए सरकार के लिए मुश्किल है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और इसी मांग को लेकर सोनम वांगचुक के साथ कई लोग अनशन पर बैठे थे और 25 सितंबर को केंद्र सरकार का प्रतिनिधि मंडल इन लोगों से मिलने वाला था। मगर उससे एक दिन पहले प्रदर्शन उग्र हो गया और प्रदर्शनकारियों ने लेह बीजेपी कार्यालय और कार्यालय में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। अब तक इस आंदोलन में 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया। केंद्र सरकार ने इस हिंसक प्रदर्शन के लिए सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों और कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि सोनम वांगचुक ने सरकार के आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि जब केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनी तब जाकर प्रदर्शन उग्र हो गया है। आपने देखा होगा, कुछ समय से भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में ऐसे ही हिंसक प्रदर्शनों के कारण वहां की तत्कालीन सरकार तख्तापलट हो गया। तो हम लोगों को सावधान रहना चाहिए और अपने देश संविधान और देश की संवैधानिक संस्थाओं और निर्वाचित सरकार का समर्थन करना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये देश हमारा है, हमें इस देश को बनाना है, न कि बर्बाद करना है। हमें हर उस व्यक्ति या संस्था को पहचानना है जो इन विदेशी ताकतों साथ दे रही भारत को अस्थिर करने में। हम भारत के युवाओं को ये याद रखना है कि हम देश का भविष्य है। हमारे पुरखों ने इस देश को बनाया है, हम इस देश की रक्षा करनी है और देश को उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ाना है। मेरी इस देश के युवाओं से अनुरोध है कि किसी भी भड़काऊ भाषणों में आकर कोई गलत कदम न उठाए और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।